सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भोष्मान् भवोद्भवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर विशेष कवरेज देख रहे हैं। 9:03 हो रहे हैं। देश की सनातन अस्मिता के लिए आज का दिन बहुत खास है। ये दिन केवल आस्था का नहीं बल्कि स्वाभिमान और स्मृति का दिन है। सोमनाथ की धरती पर आज स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, जो उस ऐतिहासिक क्षण को याद करता है जब ठीक 1000 वर्ष पहले 1026 में इस पवित्र स्थल पर पहला आक्रमण हुआ था। वो आक्रमण केवल एक मंदिर पर नहीं था, वो भारत की सनातन चेतना को मिटाने की कोशिश थी। लेकिन इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर पर झुका नहीं। हर विध्वंस के बाद ये मंदिर फिर खड़ा हुआ और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा। यही कारण है कि स्वाभिमान पर्व अतीत के घाव कुरेदने का नहीं बल्कि उन घावों से निकली ताकत को याद करने का आयोजन है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से हुआ पुनर्निर्माण और फिर 1951 में मंदिर का उद्घाटन उसी सभ्यतागत पुनर्जागरण की घोषणा थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस 1000 साल की यात्रा को वर्तमान से जोड़ेगी। शोभा यात्रा, 108 घोड़ों का मार्च, अखंड ओम जाप और सार्वजनिक संबोधन, ये सब उस स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश हुई है, लेकिन जो कभी समाप्त नहीं हुआ। आज सोमनाथ से देश को यह संदेश मिल रहा है कि भारत अपनी सनातन जड़ों, अपने स्वाभिमान और अपने 1000 वर्षों की ऐतिहासिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है और घमंड से, बुलंदी से, उस भाव से कि भारत कभी झुकेगा नहीं, उसकी संस्कृति कभी झुकेगी नहीं, बस आगे बढ़ा चला जा रहा है। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ पल पर जुड़ते रहेंगे। मेरे 2 खास सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अमित पांडे वहां सोमनाथ की धरती से और अमन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साध्वी भगवती सरस्वती भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर कुछ देर पहले दिखाई दे रही थी। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की आपसे थोड़ी देर पहले। पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की कुछ झलकियां साझा करते हुए कहा है कि सोमनाथ शाश्वत दिव्यता की निशानी है। इसकी पवित्र उपस्थिति पीढ़ियों से लोगों को रास्ता दिखा रही है। यहाँ कल के कार्यक्रमों की कुछ झलकियां हैं जिसमें ओंकार मंत्र का जाप और ड्रोन शो शामिल है। यही वो वीडियो है जो पीएम ने आपसे कुछ देर पहले एक्स पर पोस्ट किया। आप देखिए।
देखा आपने, ये लगभग 2 मिनट का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात का जो उनका कार्यक्रम था सोमनाथ में उसे पोस्ट किया है। 9:45 हमें ये बताया जा रहा है शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी। 108 घोड़े भी शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। 108 आप जानते हैं सनातन का जिसे कहते हैं शुभ अंक माना जाता है। मैंने बताया आपको, मेरे सारे सहयोगी इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ अमीश त्रिपाठी जो कि लेखक है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के, वो जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने बहुत सी ऐसी किताबें लिखी हैं जिसने जेन जी को जो है भारत के इस इतिहास से फिक्शन के तौर पर ही सही लेकिन ज़रूर जोड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमन, शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि अब जैसे जैसे वो टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मुझे पूरा यकीन है एनर्जी भी मैनी फोल्ड्स बढ़ रही होगी वहाँ पर। बिल्कुल रूबिका, लेकिन सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए पीछे आपको नजर आ जाएंगे 108 घोड़े। ये भव्य, सुंदर, शानदार, दिव्य तस्वीर, अद्भुत तस्वीर। 108 घोड़े, मतलब आप सोच कर देखिए कि 1026 से लेकर 2026 आज 1000 साल पूरे हो चुके हैं। हम लोग जहाँ खड़े हैं उसमें अलग अलग समय पर, चाहे सबसे पहले मोहम्मद गजनी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, 1299 उसका जनरल आलफ खान, 1394 मुजफ्फर खान, 1669 औरंगजेब, अलग अलग समय पर एक पूरे युग की कहानी कि किस तरह से अलग अलग समय पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया, भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाने की कोशिश की, सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। और ये जो घोड़े आपको नजर आ रहे हैं ये प्रतीकात्मक तौर पर उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि है जिन योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। जब 1026 में सबसे पहले जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर हमला किया था तब 50,000, जो लिखा गया है कि इतिहास में बताया जाता है कि 50,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके बाद एक लंबा इतिहास, फिर राहिल्या भाई होलकर से लेकर स्वामी विवेकानंद, फिर पटेल, फिर मुंशी, तमाम लोगों का योगदान, और उसके बाद सोमनाथ मंदिर इसी तरह से शान से आज खड़ा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो घोड़े आपको नजर आ रहे हैं जिसमें ये तमाम लोग हैं, ये गुजरात पुलिस के घोड़े हैं। हमने बात की, हमने पूछा, और अलग अलग जगह से तमाम लोग आए हैं। 108 है, इनकी नंबरिंग जो है वो 108 है। ये 108 घोड़े प्रतीकात्मक तौर पर भारत के शौर्य की कहानी कि किस तरह से आक्रांताओं से लड़ते हुए प्राणों की आहुति तमाम हमारे वीर सपूतों ने दी, और आज उनको ये असल श्रद्धांजलि यहाँ सोमनाथ की धरती से देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूबिका। अमन ने देखिए, हम कह ही रहे थे कि वो शोभा यात्रा शुरू होगी और बंदोबस्त क्या रहने वाला है, 108 घोड़ों का जिक्र, और उन्होंने वो तस्वीर भी दिखा दी। हमारे साथ अमित भी है और उसके बाद अमीश, मैं आपके पास आऊंगी। अमित, जरा हमें ये बता दीजिए आपके यहाँ पर किस तरह की तैयारियां और क्या बताया जा रहा है? कार्यक्रम एकदम तय समय से शुरू हो जाएगा? अमित, अच्छा कुछ इशू है, हम जरा अमित का रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त अमीश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। अमीश, बहुत होमवर्क किया आपने जब किताबें लिखी थी, लेकिन आपको इस दिन का इंतजार था कि उस सोमनाथ ने जो इतने जख्म सहे हैं, एक के बाद एक आक्रांताओं ने उसके ऊपर, मतलब जब जब उसे ये बताना था कि मैं यहाँ पावरफुल हूँ, सबसे पहले सोमनाथ का रुख होता था और तोड़फोड़ दिया जाता था। आज उन 1000 सालों को याद करने का मौका है, मतलब जख्म कुरेदने नहीं है, लेकिन इतिहास को साक्ष्य रखते हुए ये बताना है कि हम झुके नहीं। आज का दिन आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है, या फिर कि हाँ ठीक है एक इवेंट है, हो जाएगा, बात खत्म? रूबिका जी, सिर्फ एक शिव भक्त के रूप में नहीं, मैं, आप जानते हैं मैं बहुत गहरा शिव भक्त हूँ, घोर शिव भक्त हूँ, लेकिन सिर्फ एक शिव भक्त के रूप में नहीं, एक भारतीय के रूप में, हमारी संस्कृति से प्रेम करने वाले एक इंसान के रूप में, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। देखिए, ऐसा नहीं कि विदेशियों ने हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किए थे, पिछले मतलब 1000 साल से पहले भी अलेक्जेंडर आया था, लेकिन वो हमारी सीमा तक ही आया था, उसे भगा दिया था। अरब आए थे, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर, लेकिन जो सिंध के ऊपर उसकी जो शिकस्त हुई थी उसके राजा दाहिर के ऊपर, उसके बाद कई दशकों तक बगावत चलती रही, और 100 साल बाद जो अरब जो आए थे, एक तरह से उनका संस्कृतिकरण हो गया था। वो सिक्के निकालते थे, एक तरफ पे अरबी, दूसरी तरफ पे संस्कृत, काफी धार्मिक तौर तरीके उन्होंने सीख लिए थे। लेकिन जो सोमनाथ जी के ऊपर जो प्रहार हुआ, उसके बाद
हमारा जो पतन जो हुआ 1000 साल तक, विदेशियों ने भारत की कई भूमि पर, ज्यादातर भूमि पर उनका राज चला। तो एक तरह से ये एक टर्निंग पॉइंट था। सोमनाथ जी जो महमूद गजनी ने जो आक्रमण किया था, और 1000 साल तक हमें ये विदेशी आक्रांताओं को हमें झेलना पड़ा। हाँ। और देखिए, सूरज भी उगता है और ढलता है, लेकिन सोमनाथ जो है वो तो शिव जी का मंदिर है, और जो चंद्रमा के ऊपर है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा का जो उगना और ढलना जो होता है वो सिर्फ एक दिन का नहीं, वो तो पूरे फोर्टनाइट, एक महीने का होता है। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। आप एक तरह से देख सकती हैं, पिछले 1000 साल हमारे लिए कृष्ण पक्ष थे, पूर्णिमा से अमावस्या का रास्ता था। अभी हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ भारत का उदय फिर से हो रहा है। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक लाइन में ये बात कह दी है। लेकिन अमित, चूंकि आप जेनजी को भी बहुत अपनी किताबों के थ्रू संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, देश की कहानियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज मुझे तादाद में वहाँ जेनजी और जेन अल्फा दिखाई दे रहे हैं। मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ सुबह सवेरे वहाँ संडे के दिन पहुँच गई है इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए। नाउ आई एम कमिंग टू द वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये कहा जा रहा है कि ये हिंदुत्व को परिभाषित करने के लिए, ये भगवा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आपको भी ये लग रहा है, या यू सी इट एज ट्रू सेक्युलरिज्म? रूबिका जी, देखिए, पहली बात तो शिव जी कभी भेदभाव नहीं करते थे। आप पुरुष हो या स्त्री हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, अगर आप उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे देते, वो कुछ भेदभाव नहीं करते थे। शिव जी के कई मुसलमान, क्रिश्चियन ये पूजक भी हैं, लेकिन सिर्फ वो बात नहीं है। जो सोमनाथ जी और हमारी जो सभ्यता है, ये सिर्फ हिंदुओं का थोड़ी ना है, इस हर किसी का है। हर मतलब ठीक, मंदिर हिंदू है, लेकिन कोई भी वहां पे आ सकता है, कोई भी श्रद्धा से आए। हमारी संस्कृति हर किसी की है। और एक बात हमें जरूर सीखनी पड़ेगी, जो आक्रांता थे वो विदेशी थे। कई बार हमें ये इतिहास की किताबों में हमें ये गलत तरीके से सिखाया गया है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं कहते हैं, लेकिन तुर्की कॉलोनियल रूल को इस्लामिक इन्वेजन क्यों कहते हैं। बॉलीवुड मूवीज भी कई बार हमें कुछ कंफ्यूज कर देती हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई अकबर ऋतिक रोशन की तरह दिखते थे और अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह की तरह दिखते थे। एक्चुअली वो विदेशी थे, हमें वो चाइनीज दिखते, लेकिन वो चाइनीज नहीं थे, वो सेंट्रल एशिया के थे, विदेशी थे। वो उर्दू में बातचीत नहीं करते थे, तुर्की में बातचीत करते थे। तो ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, ये भारतीय विदेशी लड़ाई थी। के मोहम्मद साहब जो एक बहुत लेजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिनके काम ने जो राम जन्मभूमि जो कोर्ट केस हुआ था, उनका काम वहां पे भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने मुझे ये बात कही थी। अच्छा। कि ये तो विदेशी जो आए थे, जिन्हें हम तुर्की मुगल कहते हैं, दिल्ली सुल्तान कहते हैं, ये तो विदेशी थे। और मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं तो भारतीय मुसलमान हूँ, मेरा इनसे क्या लेना देना। तो इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से ना देखा जाए, इसे भारतीय विदेशी के नजरिए से देखा जाए। एक विदेशी आया था हमारे भारतीय मंदिर पर, उसने वार किया था। और ये जो उठान हुआ है, हाँ हिंदू धर्म का तो है, मैं हिंदू हूँ, बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। लेकिन अगर आप भारतीय हैं, आप किसी भी मजहब के हैं, भारत आपका देश है, और आप भी आके पूजा करिए, शिव जी आपको आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे मैं रिलेट ना कर पा रही हूँ कि हाँ ये सनातनियों का मंदिर है, ये हिंदुओं का मंदिर है, लेकिन ये मेरे भारत में बना, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा को मजबूत करता हुआ मंदिर है। तो इसमें चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसे फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद बात ये आ जाती है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। क्या आप ऐसा फील करते हैं? पहला। दूसरा, मैं जेनजी के हिसाब से भी आपसे जानना चाहती हूँ, दुनिया भर में आप देख रहे हैं जेनजी क्या कर रही है। नेपाल आपने देखा, बांग्लादेश आपने देख लिया, और एक भारत का जेनजी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो सुबह सवेरे अमीश पहुँच चुका है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि ये जो चीज़ आज हो रही है,
क्या ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1947 के बाद जो हमारा कल्चरल रिवाइवल होना चाहिए था, जो डीकॉलोनाइजेशन होना चाहिए था, वो शायद नहीं हुआ था। कई कारण हो सकते हैं इसके, अभी ये शायद सही मंच नहीं है उसके ऊपर चर्चा करने की। लेकिन अगर आप कहें कि ये भारतीयों में अलगाव पैदा कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि वो विदेशी आक्रांताओं को इस्लामिक इन्वेडर्स कहना, ये तो सबसे बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थी। जो विदेशी थे उन्हें अगर मुस्लिम, और ये एक छवि पैदा कर दी जाए कि भारतीय मुसलमान भारतीय हिंदू पर आक्रमण कर रहे थे, जबकि सच ये था कि विदेशी भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमानों पर आक्रमण कर रहे थे। एक पसवंदा मुसलमान एक इंटेलेक्चुअल हैं फैज, उन्होंने एक वीडियो एक पेपर भी लिखा था कि जब तिमुरिद मुगल के ज़माने में आगरा में सिर्फ तुर्की और फारसी जो नोबल्स है उन्हीं को दाखिला दिया जाता था, पसवंदा मुसलमान को अंदर नहीं आने दिया जाता था, तो उनके ऊपर भी शोषण होता था। तो ये तो एक बात हो गई कि जो विदेशी थे अगर आप उन्हें भारतीय मुसलमान कह रहे हैं तो यही तो अलगाव की राजनीति है। मैं राजनीतिक मामले में नहीं भिड़ूंगा, लेकिन मैं सोशल तरीके से कहूंगा, मैं दोहरा रहा हूं फिर से, इसे हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, इसे भारतीय विदेशी देखना चाहिए। जहां तक जेन जी का मामला है, रूबिका जी देखिए, कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी जो जेन जी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, ये हमारी संस्कृति से कट रही है, पश्चिमीकरण हो रहा है, ये सब कई लोग कहते हैं। देखिए क्योंकि मेरी पुस्तकें, मेरी डॉक्यूमेंट्री पॉडकास्ट ज्यादातर, भाई मेरी बातचीत ज्यादातर जेनजी से होती है, युवा पीढ़ी जो है, हाँ। उनको बहुत रुचि है हमारी संस्कृति। हाँ, उनका नजरिया अलग हो सकता है, जो उनको हक है। जैसे देखिए, हमारे पिताजी की जो पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी भी कई बार हम लोग रामलीला देखते थे, वो एक अलग नजरिया होता था रामायण को देखने का। लेकिन जो युवा पीढ़ी आप जेनजी को देखेंगे, वो भजन कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। पता नहीं आपने भजन कॉन्सर्ट्स देखे कि नहीं? हाँ, देखे, सुना है। अब कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये तो आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। भाई 500 साल पहले तो रामलीला भी नहीं होती थी। तो कुछ लोग कहते हैं अभी तुम ये नया चीज कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जेनजी नई तरीके से हमारे देवी देवताओं से, हमारी संस्कृति से जुड़ रही है, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, रामलीला नहीं देख रही है, भजन कॉन्सर्ट देख रही है। हमारी संस्कृति जबरदस्त रुचि है, बस दायित्व हम लोगों का है, हमारी पीढ़ी का है कि हमारी जो मैसेज है, जो परंपरा है, उसे एक आधुनिक तरीके से जेनजी को पेश किया जाए ताकि उन्हें समझ में। ओके, वेल थॉट, और उसे रखा भी आपने बहुत अच्छे से। अमीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड मुझे ये बताया गया है कि आप हमारे साथ 9:15 तक ही जुड़ने वाले थे। आई विल बी रियली हैप्पी कि एक दो और सवालों का आप जवाब दें। उस बीच बस मुझे दर्शकों को ये बताना अमीश कि अब से थोड़ी देर बाद जो है सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, और उसमें 108 अश्वों के साथ भव्य दिव्य शौर्य यात्रा निकाली जाएगी।